जर्मनी सरकार के कब्जे से मासूम बची आरिहा को वापस भारत लाने की गुड न्यूज टुडे की मुहिम जारी। विदेश मंत्रालय के अफसरों से मिलने पहुंची बच्ची की मां। आरिहा मामले में एक्शन मोड में भारत सरकार ने मामले में जर्मनी राजदूत को भी तलब किया। आरिहा को उनके माता पिता को सौंपने को कहा। विदेश मंत्रालय की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर बच्ची को भारत लाने की चल रही है कोशिशें, सकारात्मक नतीजे का है इंतजार। आरिहा के माता पिता पिछले 2 साल से अपनी मासूम बेटी को जर्मनी से वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं जंग। अब तक भारत वापस नहीं आ सकी आरिहा। मां ने बेटी की वापसी के लिए गुहार लगाई। सितंबर 2021 को आरिहा को 7 महीने की उम्र में ही अलग कर दिया गया था। मासूम अपने माता पिता की छत्रछाया से दूर फॉस्टर होम में रहने को मजबूर है। हरियाणा के नूंह हिंसा के बाद अब सरकार का बुलडोजर वाला एक्शन। नूंह में रोहिंग्या के अवैध कब्जे पे चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। हिंसा के केस में अब 176 लोगों की गिरफ्तारी। सोनीपत में आज खुले में होगी जुम्मे की नमाज, सुरक्षा इंतजाम सख्त। सुरक्षा बल ने किया फ्लैग मार्च। नूंह हिंसा में बजरंग दल संयोजक अशोक बाबा का गोली चलाने का विजुअल सामने आया। कहा गिरने पर आत्मरक्षा में चलाई थी गोली। अशोक बाबा ने कहा हिंसा वाले दिन मेरे बगल में खड़े शख्स को लगी गोली। मेरे सामने 4 लोग गोली लगने और 6 लोगों को पत्थर लगने से घायल हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए और ऊपर से हमारे ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारनी स्टार्ट हुई। जब ही पास में मेरे बाजू में खड़े एक आदमी को गोली भी लगी। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा पर एक्शन। एसपी वरुण सिंगला का तबादला। वरुण को भिवानी का एसपी बनाया गया। नरेंद्र बिजारनिया को नूंह का नया एसपी बनाया गया। बिजारनिया भिवानी के एसपी थे। नूंह में वीएचपी की यात्रा के दौरान भड़की थी हिंसा। इस दौरान छुट्टी पे थे एसपी वरुण सिंगला। नूंह में हिंसा के बाद से हरियाणा में तनाव बरकरार। पानीपत में नूंह हिंसा से मारे गए अभिषेक के घर के पास तोड़फोड़। उपद्रवियों ने पानीपत में मीट की दुकान के शीशे फोड़े। कुछ मुस्लिम परिवारों ने छोड़ा अपना घर। ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्षकारों ने दी है अर्जी। ज्ञानवापी में हाईकोर्ट के सर्वे को मंजूरी वाले फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट से मंजूरी के बाद ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने फिर से सर्वे शुरू किया। सर्वे के दौरान स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ और खुदाई की है मनाही। वाराणसी में आज सुरक्षा इंतजाम सख्त। ज्ञानवापी के बाहर आज भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। दोपहर 12 बजे नमाज के लिए खाली कराया गया ज्ञानवापी परिसर। नमाज के वक्त रुका सर्वे का काम। नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबरों पे बरसे बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने कहा फूलपुर की जनता बनाएगी नीतीश को फूल। निखिल आनंद ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बोले अब तो पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं नीतीश चुनाव। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में सीएम की कुर्सी पर बैठ गए अजीत पवार। सियासत गरमाई। कांग्रेस ने कहा पहले से अंदेशा है 11 अगस्त को होगा बदलाव। भीलवाड़ा में नाबालिग को भट्टी में जलाने पर गरमाई सियासत। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पुनिया बोले बदमाशों में कानून का डर खत्म। करूर में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजा के घर पे ईडी का छापा। कई घंटे तक चली जांच। रामेश्वरम के वुल्लुथूर में निकाली गई भव्य मुलैपारी यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया।
मुल्लेपारी यात्रा के दौरान आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु, दिखा भव्य उत्सव जैसा नजारा। देखने को मिली तमिलनाडु की प्राचीन कला और अनूठी संस्कृति, लोक नृत्यों और लोकगीतों ने सम्मा बांध दिया। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना। बाबा बर्फानी के भक्तों ने लगाए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे। श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम के रास्ते अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। बेंगलुरु के ASC ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉलेज में अग्निवीर पासिंग आउट परेड का आयोजन। कदम ताल करते नजर आए 756 अग्निवीर। जोश और जज्बे से भरपूर दिखे अग्निवीर। 24 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बने अग्निवीर। प्रशिक्षण के दौरान अग्निवीरों को सिखाया गया ड्रिल, अनुशासन और सेना के तौर तरीके। देश में अलग अलग जगहों पे अग्निवीरों को भेजा जाएगा। कुपवाड़ा में भारतीय सेना की ओर कैलीग्राफी वर्कशॉप का आयोजन। घाटी के युवाओं की प्रतिभाओं को बढ़ावा देना मकसद। कैलीग्राफी के जरिए अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं युवा। बॉर्डर इलाके से सटे छात्रों को मिल रहा है कैलीग्राफी वर्कशॉप का लाभ। केरल के ओणम उत्सव को लेकर अभी से तैयारी शुरू। कोट्टयम के किसानों ने शुरू की गेंदे के फूलों की खेती। ओणम में गेंदे के फूलों का खास महत्व है। ओणम पर गेंदे के फूलों की बनाई जाती है रंगोली। भव्य सजावट में भी किया जाता है इस्तेमाल। कश्मीरी कारीगर मोहम्मद असलम भट्ट की अनूठी पहल। तांबे के बर्तनों की लुप्त होती कला को किया पुनर्जीवित। अमूल्य योगदान के लिए राज्य पुरस्कार से भी हो चुके हैं सम्मानित। भविष्य की पीढ़ियों के लिए कश्मीरी तांबे के बर्तनों की विरासत को संरक्षित करना चाहते हैं मोहम्मद असलम। भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम घाटी के दिव्यांग छात्रों के लिए बन रही है वरदान। एमडीको पुंछ के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को प्रदान कर रही है कृत्रिम अंग। सागर में 12 अगस्त को 100 करोड़ के रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। सुकमा की बेटी ने किया देश विदेश का नाम रोशन। लंदन में मिली नौकरी, परिजनों में खुशी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण किया। लोगों को संबोधित भी किया। शिलांग में मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा ने राज्य शिक्षा आयोग के कार्यालय का उद्घाटन किया। अधिकारियों से बातचीत की। मुंबई में यूएसए राष्ट्रीय दिवस का आयोजन। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने किया संबोधित और सीएम शिंदे भी सभा में शामिल हुए। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना नया गुरुद्वारा एलजी मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और उन्मेष महोत्सव का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद भी रहे। दिल्ली में गैलपिंग डिकेड्स पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद हेमा मालिनी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर मौजूद रहे। बाराबंकी में घायल हुआ दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध के लिए देवदूत बने डॉक्टर। घायल गिद्ध का इलाज कर बचाई उसकी जान। चेन्नई में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टीमों से मुलाकात की। बच्चों के साथ देखी हॉकी मैच। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में बारिश ने मचाई तबाही। गौरीकुंड के पास पहाड़ी से गिरे मलबे में 2 दुकानें ढही। दुकानों के अंदर सो रहे कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। चारों तरफ सैलाब का भयानक मंजर।
लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग लापता। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कार्य जारी। घटना वाले स्थान पर कुछ भी नहीं मिला। निचले इलाकों में उफान पे मंदाकिनी नदी। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कई मकानों को नुकसान। आसपास लोगों में दहशत का माहौल। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। मौसम साफ होने और रास्ते खुलने के बाद ही सुचारू होगी यात्रा। गौरीकुंड, सोनप्रयाग समेत कई जगहों पर गिरा मलबा। भारी बारिश की वजह से आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड पोस्ट ब्रिज के पास लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर। गौरीकुंड डाट पुलिया पास भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली में तेज बारिश की चेतावनी। उधम सिंह नगर में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर। सड़कें बनी सैलाब। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। भारी बारिश की वजह से कटक में मुंडाली पुल पर बाढ़ जैसी स्थिति। निचले इलाकों में भरा पानी। मछुआरों पर रोजी रोटी का गहराया संकट। यूपी के संभल में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा। मकान की छत गिरने से मां समेत बच्चे घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के कटनी में मूसलाधार बारिश की वजह नदियां ओवरफ्लो। पुल के ऊपर पानी आ जाने से मार्ग बंद। एसडीआरएफ की 14 सदस्यीय टीम तैनात। रायपुर में सैलाब में बहा ट्रक। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। रायपुर में भारी बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। भोपाल के कई इलाकों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। कोलकाता में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से कुचलकर बाप बेटे की मौत। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के घर के पास हुआ हादसा। हादसे में 2 मौत से उग्र हुई भीड़। पुलिस की जीप में लगाई गई आग। पुलिस को आंसू गैस का करना पड़ा इस्तेमाल। यूपी के बस्ती में शिक्षिका की गैरहाजिरी की शिकायत। बीजेपी नेता को भारी पड़ गई। शिक्षिका के करीबियों ने बीजेपी नेता की धुनाई की। वीडियो हुआ वायरल। सरोज देवी के साथ ही 3 अज्ञात पर केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग ने कई दुकानों को भी चपेट में लिया। 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। पटना में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। पटना से दिल्ली जा रहा था विमान।